Okay. Good afternoon, everybody. Shall we start the classes to further? Start with the okay. Shall we start with our classes further? Today topic for laser beam welding. Okay. So laser beam welding. Why this laser beam welding? It is very important to others welding process. So if you want to be select the welding process based on आपने अभी हम कोई ना एक लेजर की यानी अभी हमने एक वेल्डिंग प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं किसी मुताबिक से सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स इफ यू आर कंसीडर टू फॉर द प्रोसेस सो नंबर 1 इफ यू वांट टू बी कंसिडरेशन से पहले का आप ये डिसाइड करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में हमेशा ये होता है कि मेटल को दो मेटल को मेल्ट करना है यानी दो पीस होती हैं वो पीस को मेल्ट करना है साथ ही साथ उसके साथ फिलर मेटल को भी मिक्स मैंने फ्यूज करना है यानी ये जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट ये चल रहा है तो यानी हीट तो वेल्डिंग करने के लिए आपका प्रोसेस हीट सबसे मजबूत हो जाते हैं यहाँ पे if you want to be join the two metals that things if it is very important to for the joining two metals it is very important okay so if it is the joining two metals heat is the very essential so if the heating source also it's a different manner so what are the manners we are different use करते हैं तो जैसे खाना पकाने के लिए हम लोग का हीट जरूरी पड़ती है यानी हर इसी में मगर ऐसे हीट सब जगह पे ऐसे सेम होती है क्या नहीं कभी लकड़ी से बना के नहीं तो उसी में हीट आते हैं तो नहीं तो आपका गैस यूज करते हैं केरोसिन का स्टोव यूज करते हैं और इससे भी इंडक्शन स्टोव यूज करते हैं यानी हर इसमें आपने डिफरेंट फॉर एग्जांपल अभी आपने ब्रेड मैंने ऐसे केक ये सब बनते हैं ओवन में रख के किया जाते हैं हर इसमें खाना पकाने के लिए आपका हीट दैट मीन्स वो हीट सबसे इम्पोर्टेंट होती है मगर वो हीट लेने का तरीके से अलग अलग होता है ऐसे भी हमारा जो ये वेल्डिंग प्रोसेस है जॉइनिंग द टू मेटल्स विथ फ्यूजन से उसी के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यानी material to for joining is the heat is the essential तो ये हीट कितनी सोर्स से मिलती है तभी आपको पहले मालूम है आर्क वेल्डिंग में मिलता है तो आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क में कितने तरीके होता है उसी में तो डीसी एसी करंट ऐसे इतना सारा होते हैं ऐसे आप उसके बाद आप देखेंगे थर्मिट वेल्डिंग उसके बाद लेजर बीम तो इसी का भी हमने इसी में एक का मेथड था लेजर बीम वेल्डिंग तो लेजर बीम वेल्डिंग की हिसाब से आप वेल्डिंग करना शुरू कर लेते हैं तो पहले ये लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में जाएंगे तब हमको ये मालूम होना चाहिए पहले लेजर यानी क्या है तो वो पता कर लेंगे तब आपको इजी हो जाता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोनिम उसका शॉर्ट था उसी में क्या कहते हैं उसका कौन सी स्टार्टेड है और लेजर कहते हैं लेजर का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन emissions of radiance तो इसमें आप क्या क्या आता है ना फिर लाइट एम्प्लीफिकेशन पहले इसी में आपको ये सोर्स से लाइट आते हैं लाइट से आपका एनर्जी हीट एनर्जी बन जाता है लेजर बीम इट इज बेस्ड ऑन वर्किंग द हीट क्रिएशंस बाय द लाइट सोर्स तो आपको ये भी डाउट लगेगा सर कैसे लाइट में कैसे एक हीट आ सकते हैं तो हम लोग बचपन से खेलते थे मैग्नीफाइंग ग्लास पे लेके जाके यानी सूरज की जो ये आते हैं लाइटिंग उसको पूरा एक कागज के ऊपर पूरा एक पॉइंट में एक करता तो ऑटोमेटिकली वो पेपर जल जाते हैं ये कैसे साबित है उसी का माफी यहाँ पे भी हम लोग भी यह करता है कि एक लाइट को इसलिए वो लेजर का प्रोसेस इसमें पूरी तरह से दिया है लाइट
amplifications by stimulated emissions of radiations, so that लाइट को पहले एम्प्लीफिकेशन किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन से हम बढ़ाते हैं, तो बढ़ा के उसको स्टिमुलेट करके एमिशन यानी बाहर आके उसी रेडिएशन से हम यूज किया जाता है। तो यही है, इतने सारा तो पहले लेजर का शॉट है। नेक्स्ट ये लेजर बीम में आपको इसका क्या प्रॉपर्टी है, मैंने उसका क्या गुण होती है उसको पहले जानना है। तो लेजर बीम इज अ पावरफुल एंड नैरो एंड मोनोक्रोमैटिक्स एंड डायरेक्शनल बीम। तो पहले ये लेजर बीम है पावरफुल बीम, ये पावरफुल को वर्ड में दूसरी किताब में देखेगा इंटेंसिव में, इंसेंटिव में बोल के कहते हैं, तो उसी का वर्ड आप लोगों का थोड़ा दिक्कत होता है। तो पावरफुल, नैरो, नैरो यानी क्या है, वेल्डिंग का जो चीज होते हैं बहुत पतले होती हैं, तो यही चीज आपको मालूम होंगे। तो हम लोग क्यों इसको प्रिपेयर करते हैं, पहले आप इसको थोड़ा देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्यों हम लोग इसको लेजर बीम प्रिपेयर किया जाता है, ये वर्ड लेजर के बीम में आप यही मुताबिक से हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको इस्तेमाल करता है, राइट। तो लेजर वेल्डिंग इज ए हाई प्रिसिशन लेजर वेल्डिंग। ये लेजर वेल्डिंग दूसरी वेल्डिंग की प्रोसेस से सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि ये हाई प्रिसिशन लेजर वेल्डिंग मेथड ऑफ लेजर बीम, हाई एनर्जी डेंसिटी हीट सोर्सेस, इट एडवांटेज हाई welding speed, high strength, narrow weld, small heat affected zone and small workpiece deformation। इतने सारा की वजह से आपको ये होती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहता है कि इसका एडवांटेज में हाई वेल्डिंग स्पीड, दूसरी का वेल्डिंग का ऑपरेशन को कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा जल्दी से जल्दी हो जाते हैं, स्पीड, हाई स्ट्रेंथ भी मिलते हैं, यानी दूसरी वेल्डिंग का कंपेयर करें में इसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। नेक्स्ट नैरो वेल्डिंग, बहुत उनका बीड है बहुत छोटा रहेगा मगर बहुत मजबूत रहते हैं, छोटा रहता है फिर भी बहुत ही रहता है। नेक्स्ट हीट अफेक्टर जोन, हमेशा वेल्डिंग करने के समय पर वेल्डिंग करने का जॉब पूरी का तरफ से क्या हो जाता है ना, जल्दी से जल्दी गर्म मैंने हो जाता है, पूरी तरफ से जॉब गर्म होते हैं। तो इनकी वजह से जॉब की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, चेंज होने का संभव होती है। तब ये ऑपरेशंस में आपका हीटिंग जोन्स बहुत कम अफेक्ट किया जाता है, तो इनकी वजह से जॉब की गुण चेंज होने का भी अवॉइड होते हैं। और नेक्स्ट जॉब हीट की वजह से डिफॉर्मेशन यानी थोड़ा बेंड होके होते हैं ना, वो प्रोसेस होने का चांस ही नहीं है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो अकेले पक्का रहते हैं इसी की चीज में, राइट। यही कारण की वजह से हम लोग क्या करते हैं, तो ये लेजर बीम को यूज करते हैं। तो ये लेजर वेल्डिंग प्रोसेस यूज करने का रीजन यही हो रहा है। तो अभी हम इसकी वजह से ये लेजर वेल्डिंग को करेंगे, तो लेजर वेल्डिंग बीम की आपका गुण प्रॉपर्टीज जानेंगे थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। तो इसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप ये देखेगा उसी लेजर बीम वेल्डिंग, उसका गुण क्या होता है कि पावरफुल नैरो, इसकी वजह से डायरेक्शनल बीम, नैरो एंड मोनोक्रोमेटिक एंड डायरेक्शनल बीम। मोनोक्रोमेटिक यानी क्या है, मोनो मीन्स एक ही है, इसका जो लाइट वेव्स हर इसमें एक ही तरफ से होती हैं, दैट मीन्स मोड एंड क्रिस्ट, क्रिस्ट एंड रूट दोनों इक्वल वेव, वेव लेंथ इक्वल होगा। ये पिक्चर में देखेंगे तो आपका वेव लेंथ ऐसे दिखाता है। Often there's a beam with a visible spectrum light. Visible spectrum light यानी क्या है, इसका बीम को आपने नजर से देख सकते हैं, लाइट को आप देख सकते हैं, यानी इसमें आपका एक है। अभी हमने जो आप सूरज से मैग्नीफिकेंट ग्लास के ऊपर उसको देते हैं, देने के समय पर कागज जलते हैं तब पता चल जाता है, मगर वो लेजर वो लाइट है आप विजिबल नहीं होती है, मगर ये स्पेक्ट्रम का है वो लाइट आपने विजिबल हो जाते हैं। लेजर डिवाइस एग्जिस्ट एटम लॉसिंग द medium, electrons of the atoms move the higher orbit, the release photon creating the beam। ये कैसे काम किया जाता है, एक लेजर डिवाइस से
एक ऐसे डिवाइस के अंदर एटम जो होती है वो लॉसिंग मीडियम, वो मीडियम के अंदर है, वो इलेक्ट्रॉन लॉसिंग मीडियम होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने स्टिमुलेट करता है। तो उसी के बाद वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट को चला जाता है। तब ये पिक्चर से आप दूसरी पिक्चर में आपको दिखाऊंगी, तब आपको समझना आसान हो सकता है। तो यहाँ पे पहले आप ये बताता हूँ। तो लेजिंग मीडियम, पंप एंड लेजर रेजोनेटर्स। लेजर मीडियम यानी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द लेजर, ये इसी में आपको थोड़ा समझने का ये हो सकता है, और दूसरी का भी मैं आपको दिखाता हूँ और भी आपका अच्छा समझने का उम्मीद है। तो देखेंगे। तो लेजर मीडियम यानी क्या है, किस मीडियम से आपका दो ट्रांसैक्शन वेवलेंथ शुरू हो जाते हैं उसको कहते हैं पंप। प्रोवाइड ए नेसेसरी फॉर ए, मैंने क्या होता है कि एक एटम को आपने पंप करके एक लेवल से दूसरी लेवल को चेंज करते हैं। लेजर रेजोनेटर्स ये जगह होता है कि आपका जो लेजर का बीम सब आ जाते हैं, वो आपका कंसिस्ट करके लेजर बीम को बना देते हैं। ये सब आप ये थोड़ा ब्रीफली का जो एक पिक्चर है उसी में आपको मैं दिखाऊंगी, सब समझने का आसान हो सकता है। यहाँ देखिए। तो अभी ये पिक्चर में आपको यही है पहले का अभी का जो होता है ना जी। तो ये लेजर, तो ये लेजर में क्या क्या होते हैं पहले पार्ट्स समझना चाहिए। पहले का आप यहाँ पे स्विच दिया है, देखा तो स्विच रहता है, ये स्विच में पावर सप्लाई आता है, ये येलो कलर में रहता है, और पावर सप्लाई स्विच आता है कि उसमें एक कनेक्टिंग होती है। दूसरी कनेक्टिंग आप यहीं से यहाँ तक देखेगा, और लाइट में रॉड, रूबी रॉड के लाइट में कनेक्टिंग हुआ है। तभी ये इसी में आपका जो क्या होता है कि पूरा ये जाके इसमें कनेक्ट होता है, या दूसरी पावर इसमें है। ये आपका जो है लाइट है, हाई इंटेंसिटी फ्लैश लैंप। ये फ्लैश लैंप से आपको क्या होता है कि यानी पहले पावर आ जाता है, वो पावर आने के वजह से ये लैंप जल रहे हैं। तो लैंप जलने के बाद उसी में जियोन और क्रिप्टॉन्स का दो लाइट होती है, उसी में यूज किया जाता है। तो अभी बहुत ज्यादा एडवांस होने के बाद ज्यादा से ज्यादा का चेंज होते हैं। तो ये रॉड भी अभी आपका रूबी रॉड यूज करते हैं, इसके अलावा दूसरा भी यूज करते हैं अभी। तो ये रूबी रॉड पहले का नॉर्मल यूज किया जाता है उसी में। इसमें आपको ये रूबी रॉड की अभी रॉड अंदर रखा है। लाइट जलने के वजह से लाइट से कितने सारा आपका पूरी का लाइट का वेव्स है, उसका पूरा आके इसके ऊपर धक्का मारेगा। दैट मीन्स इट विल बी रिफ्लेक्ट द रूबी स्टोन में धक्का मारने के वजह से जो रूबी स्टोन के अंदर क्रोमियम का जो होते हैं ना, वो उनका जो एटम है वो क्या होता है, वो एटम हमेशा एक एटम होती है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इसमें हमेशा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कुछ होती हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे वाला का जो ऑर्बिट में होती हैं, हमेशा वो ऊपर जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन तीन मेथड में आपको हो जाते हैं। तो इसी में आपका स्पॉन्टेनियस मेथड एंड स्टिमुलेटेड मेथड एंड एम्पलीफिकेशन, ये तीन प्रकार से काम चलते हैं। तो ये दूसरी का पिक्चर आप जब देखेंगे आपका पता चलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे। तो लेजर रिक्वायर कंजम्प्शन ऑफ एन एक्टिव लेजर लाइक ए लेजर रॉड। तो पंपिंग मीडियम 3 एनर्जी लेवल्स में होती हैं, एंड रिजोनेट क्रिएट फ्लैश लैम्प से क्रिएट हो जाते हैं। एक्चुअल देखे जाएगा तो रूबी का लाइट ऐसे है, उसके अंदर हो जाते हैं। अंदर में देखेगा तो लाइट का लैंप ऐसे है, तो कैसे है आपको ये आपको पता चलेगा, राइट। तो अभी आपका ये प्रोसेस में ये देखेंगे तो आप एटम आते हैं, एटम नीचे से ऊपर जा रहा है। तो क्या है, बॉटम लेवल से ऊपर जाने के लिए लो लेवल से हाई लेवल जाना है, तो ऑटोमेटिकली सिमुलेट हो जाता है। जिसे कितने सारा वेव आते हैं, 694.3 होता है ना, नैनोमीटर्स में होती हैं। तो इतने सारा का नैनोमीटर्स के इतने लंबे का आर्क होती हैं वो रॉड, कंपेयर में सभी का वेवलेंथ इक्वली प्रोड्यूस हो जाते हैं। सब एक एक होके जोड़ के
उनको ऑटोमेटिकली लेंथ बढ़ा के चला जाता है। तो इनकी वजह से आपका जो लाइट का पावर बढ़ जाते हैं। तो लाइट की पावर बढ़ने के वजह से वो लाइट की सोर्स से निकाल के आपने क्या करते हैं, तो यानी आपका ये लाइट सोर्स की वजह से आपका हीट जनरेशन किया जाता है। तो भी यहाँ देखेंगे तो ओके, तो ये इसी से आपका बीम, यहाँ पे आपका फर्स्ट इसी में ग्राउंड लेवल स्टेट रहता है ना, ये ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटर स्टेट पर, ये ग्राउंड स्टेट लेवल से आप एक्साइटेड मेटास्टेबल, तो उसी के साथ एक ऊपर जाते हैं। वो आप एनर्जी देने की वजह से ऊपर पहले जाएगा, जाने के समय पर एक फोटॉन को मीन्स एनर्जी को रिलीज करेगा, वो एनर्जी को हमने फोटॉन लाइट्स कहते हैं। फिर वो स्टेट से नीचे जब वही जहाँ पे नहीं रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, फिर भी वो आके दूसरी का नेचुरल मैंने पहले का जगह पे आने का कोशिश करेगा। तब रिटर्न आते हैं, उसी टाइम भी एक लेजर बीम को मैंने फोटॉन को छोड़ते हैं। ये सब बीम आप एक क्या खोल जाते हैं, यहाँ का जो रेजोनेटर, तो ये जगह आपने रेजोनेटर कहते हैं, दो मिरर के बीच में, उनके साथ सब इकट्ठा इकट्ठा होकर एक मिरर में 100% रिफ्लेक्ट होगा, एक इसमें पार्शियल रिफ्लेक्ट होगा। पार्शियल रिफ्लेक्ट जो आते हैं वो आपका वो 3 होल होती है, उसी से आप लेजर बीम बाहर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। वो लेजर बीम उनकी इसी से बाहर जाके बाहर का जो लेंस में जाएगा, तो लेंस में क्या होता है उसका साइज कम किया जाके उसका फोर्स को बढ़ा के जॉब के ऊपर मार रहे हैं, तब इनकी वजह से आपको हीट फायदा होती है। ये दिस इज अ मेथड टू फॉर द लेजर बीम वर्किंग प्रिंसिपल, एंड ऐसे इसी के ऊपर आप लेजर बीम काम करते हैं। तो यानी एक एटम होती है, वो एटम को से मैंने स्पॉन्टेनियस यहाँ पे दिया ना, तो यहाँ देखिए, तो सिंपली इसी की वजह से लेजर जनरेशन ऐसे होती है। लेजर जनरेशन पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन, नेक्स्ट स्टिमुलेटेड एमिशन, नेक्स्ट एम्पलीफिकेशन। पहले का एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ग्राउंड लेवल में होते हैं, एग्जैक्ट स्टेट को जा रहा है, तो पंप एनर्जी यहाँ पे देते हैं। पंप एनर्जी देने की वजह से नीचे का ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने के टाइम तक एक लेजर बीम को छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट पंप एनर्जी में तो देखेंगे एग्जैक्ट ऊपर से फिर नीचे आएगा, तब यहीं से देखो पहले का एक है, फिर ये सॉरी फिर एक से आपको यहाँ क्या हो जाता है, 2 हो जाते हैं। तो ऐसे होके होके इतने सारा आते हैं, वो पूरा क्या होता है नीचे का एम्पलीफिकेशन का काम होते हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहे हैं, तो वो एम्पलीफिकेशन इकट्ठा होके ये 100% रिफ्लेक्ट ये 100% रिफ्लेक्टेड का जो मिरर होते हैं ब्लैक कलर में, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पार्शियल ओपन, तो उसकी जगह पे पूरी लेजर फॉर्म बाहर जाते हैं। दिस इज द लेजर जनरेशन मेथड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। प्रॉपर्टीज यानी क्या है, उनका जो गुण है, तो गुण की तो हम लोग क्या कहते हैं, लेजर। तो इसी में आप क्या बना, ये क्यों आपको प्रॉपर्टी को जानना है, why it is necessary to for properties। हर मेटल को प्रॉपर्टी को जान लेंगे तो वो मेटल को कहाँ यूज करेंगे, कैसे उसका हैंडल करेंगे, ये सब पता चल जाता है, राइट। तो इनकी वजह से हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, क्या है, तो यानी आपका लेजर का जो बीम की प्रॉपर्टी मालूम होंगे, उनके अनुसार उसकी कहाँ यूज करेंगे बोल के हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या क्या आपको है, तो ये भी मान में रखो, तो एल्यूमिनियम, तो ऑटोमेटिकली आपको बोलेंगे हाँ सर एल्यूमिनियम तो नॉन मेटल मीन्स नॉन फेरस मेटल है, वो थोड़ा लाइट वेट है, ये तो रस्ट नहीं होगा। तब आप ये मालूम पड़ेगा कहाँ से रस्ट नहीं होती है, वहीं से एल्यूमिनियम का मेटल यूज किया जाता है। ऐसे भी यहाँ पे बीम के बारे में, आप लेजर के बारे में प्रॉपर्टी जान लेंगे, तो वो कहाँ यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपको आइडिया आ जाता है। तो इनकी वजह से प्रॉपर्टी को जानना है मजबूरी बन जाते हैं। नेक्स्ट, लेजर बीम इज ए हाईली इंटेंस नेचर। तो यहाँ पे दिया ना कितने उसका वेव पावर भी दिया, कितने एमएम से कितना तक अप्रोक्सीमेटली जाए, इंटेंस यानी बहुत पावरफुल, तो स्ट्रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट, लेजर बीम्स इज हैविंग ए स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक।
मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ, कितना नंबर ऑफ मैंने वेव्स क्रिएट होते हैं, सब इकट्ठा बन के एक ही लाइन हो जाते हैं। इनकी वजह से दैट मीटर्स इट कैन बी कैलकुलेट इन ए नैनोमीटर, नैनोमीटर का तक चलते हैं, इतना लंबा लंबा का चला जाता है क्योंकि ये सिंगल वेव बन जाते हैं। तो सिंगल का मतलब है मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ। नेक्स्ट, लेजर लाइट्स highly powerful and capable of propagating the long distance or not easily absorbed by the water। इसी की वजह से, इसी में हमने सिंगल वेवलेंथ बोल दिया, ए पावरफुल कैपेबल फॉर प्रोपेगेटिंग लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर जाने के लिए। तो सर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो कितने दूर तक जाएगा? तो सिंपल लॉजिक, हमने अभी क्लास लेने के समय पर हाथ में एक पेन लेते हैं, तो मैंने निकाल के ऐसे ऐसे दिख रहा हूँ, यहाँ से मीन से टच करके तो लेजर का मैंने वो लाइट आते हैं, वो लाइट आपको पॉइंट आउट करते हैं, तो वही ही आपका लेजर है, वो पॉइंट है। अभी आप मैंने बोला तो आर्मी में जो गन रखते हैं, गन में आप सिनेमा में देखे होंगे, पहले एक लेंस में फोकस करेगा, किसी जगह पे किसको मारना है वो जगह पे लाइट आते हैं, तो वो लाइट जाने के बाद अभी उसी का करता है। ऐसे ये सब लेजर, दैट मीन्स द लाइट इट इज गोइंग ऑन द सेम वे, तो इसी तरफ से वो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट, द लेजर बीम आल्सो इट इज अ synchronized phase light। ओके, लेजर बीम आल्सो पैरेलल नेचर बीम, पैरेलल नेचर बीम एक पैरेलली हो जाते हैं। इतने सारा है आपका प्रॉपर्टीज जानेंगे तो तब हम दूसरे को जानेंगे, इजी हो जाते हैं। ऐसे लेजर बीम, अब प्रॉपर्टीज जान लिया, तो ये लेजर बीम कैसे क्रिएट किया जाते हैं? आप लोग सोचे होंगे सिर्फ सॉलिड है, नहीं है, तो इसके अलावा भी कुछ हो जाते हैं। तो ये लेजर बीम वेल्डिंग तो गैस में बन जाता है, गैस में भी होगा, दैट मीन्स द एटम। तो वो क्या होता है कि हमने अभी बोला है रूबी क्रिस्टल, ये सिर्फ रूबी क्रिस्टल यानी सॉलिड है, तो इनके अलावा भी आप गैस, लिक्विड स्टेज एंड सॉलिड एंड मैंने डायोड, इसका माफी ज्यादा कुछ चीज से प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके भी और भी ज्यादा डीप देखेंगे तो और भी डीप देख सकते हैं। इसमें गैसेस होती हैं, एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स इन द गैस सच एज हीलियम, नियॉन एंड कैडमियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये गैस के मुताबिक से भी आते हैं। नहीं तो लिक्विड लेजर्स होते हैं, लिक्विड लेजर यानी आपका आपका जो लिक्विड स्टेज में होगा, ये गैस में रहेगा, गैस तो ऐसा, तो लिक्विड स्टेज में डाई ऑर्गेनिक डाई होती है, उसी से आपका वेवलेंथ क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट, NEDG OIG सॉलिड बोल के रहता है, रूबी लेजर विच इज यूज्ड फॉर दिस, ये सब आपको थोड़ा ये रहेगा। ND-YAG बोल के रहता है, आजकल ये सबसे ज्यादा हाई लेजर बीम में यूज किया जाता है। वो क्या है, उनके बारे में क्या है, ये सब अभी आप थोड़ा दूसरी स्लाइडिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको मदद करेगा और जानने का भी ये होगा। आप ये इसी ये आपका है, तो NED-YAG दिस इज द थिंग राइट नाउ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, नियोडियम डिबॉट, यानी आपको ये है OEAG, जो ये सब आपका क्रिएट किया जाता है, ये क्रिस्टल, ओके, यानी नियोडियम डिबॉट, इरिडियम, अल्यूमिनियम गार्नेट, ND-Y3Al5O12, it is the crystal using for the lasing medium सॉलिड स्टेट लेजर। इसी में आपका ट्रिपल आयनाइज्ड नेडियम होती हैं, टिपिकल प्लेस ऑफ स्मॉल फ्रिक्शन 1% है, इसी में यही है YAG, इसका नाम इरिडियम अल्यूमिनियम गार्नेट बोल के कहते हैं, तो यही आपका यूज किया जाता है। इसका आप देखा चाहेंगे तो कैसे रहेगा, इसका रॉड ऐसे आपका व्हाइट में रहेगा, तो यही है आपका वो रॉड, मैंने एक क्रिस्टल ऐसे ही रहते हैं, तो ये जैसे आपका रूबी क्रिस्टल देगा ऐसे ये रहता है, इसी के ऊपर ही आपको क्या होगा, काम में चला जाता है। इसके अलावा और दूसरा भी मैं आपको दिखाऊंगी, और क्या क्या प्रोसेस में आपका और भी क्लियर पिक्चर्स इसमें आपको मिलेगा, तब आपका डाउट क्लियर होने का उम्मीद है। तो ये पिक्चर से आप लोग का वो कितने सारा वेराइटीज का है, तो
आप जाएंगे थोड़ा आसान रहेगा। हाँ यस। सो आपका वाई वी नीड लेजर वेल्डिंग, तो किस लिए चाहिए, तो क्या है, तो ये सब दे रहा है। तो इसी में आप देखेगा लेजर बीम वेल्डिंग का मीडियम पंप कैसे हो जाते हैं, ऑप्टिकल क्रिएटिव्स कैसे हो जाते हैं, सब आप लोग देख लिया। तो यहाँ देखिए CO2 में कैसे आता है। तो आपका ये पिक्चर से आपका बस लेजर यूज्ड फॉर वेल्डिंग, यानी CO2 लेजर होती हैं। तो वो ये जो लेजर मैंने डायोड लैंप, LED, डिस्क लेजर और डायोड लेजर, फाइबर, इतने सारा भी आपको क्रिएट हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में जो होगा उन्हीं के बारे में क्या है, उनका स्पेसिफिकेशंस कितना हो जाते हैं, उसका वेवलेंथ कितना आएगा, कितने से कितना तक मिलते हैं, वो क्यों यूज किया जाता है। ऐसे आपका लेजर, तो यही आपका लेजर डायोड इसी में कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो डिस्क लेजर एनी ऐसे होगा। हर इसमें आप डीप में जाएंगे और भी ज्यादा ज्यादा हो जाता है। तो इसी में प्रोसेस कैसे जाएगा उसका दूसरा डायग्राम में आपको दिखाएंगे, और उसी में भी आपका इससे ज्यादा थोड़ा अंडरस्टैंड मिलेगा उसी से। तो ये इतने सारा का इंटरेस्टिंग है लेजर बीम में। आपका वो लेजर बीम का वेल्डिंग, यस लेजर वेल्डिंग 6 ओके। ओ नहीं मिल रहा था, चलेगा, नो प्रॉब्लम। हम अभी इसे से देख लिया। तो इतने सारा रीजंस होता है कि आपका वो लेजर बीम, और इसे में दूसरा पिक्चर रखा है तो उसी में बहुत ज़्यादा ये मिलता है आपका आइडिया। तो उसी में एक आप देखने के थोड़ा ये लगेगा, ये सब अलग अलग मैंने करके रखा है। तो वो सिर्फ हर प्रोसेस का एक होती है। गैस के बारे में पढ़ेंगे, पूरा गैस लेजर के बारे में पढ़ना है। तब आपको लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, तब लिक्विड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये सॉलिड स्टेट स्लेसी में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेजर सिर्फ आपने हर लेजर, यानी ये लेजर का प्रिंसिपल, ये सारा लेजर अभी मैं पहले जैसे बोला वैसे प्रिंसिपल के मुताबिक से ही काम करेगा, मगर जो अंदर यूज किया जाता है वो लेजर का स्टेटस अलग है। गैस में रहेगा ना, लिक्विड में रहेगा ना, सॉलिड में रहता है, इतनी फर्क है। मगर ये सब उसी के लिए अलग अलग करना पड़ता है। सब अलग अलग करेंगे, गैस में कैसे रिएक्शन हो जाता है, गैस में कैसे हो जाता, उनका अलग बताना पड़ता है। राइट, ओके, यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक। नेक्स्ट, लेजर बीम वेल्डिंग कैसे हो जाते हैं, तो इनके बारे में पहले देखेंगे। तो लेजर बीम वेल्डिंग is a technique used for joining multiple metal through the लेजर। तो पहले क्या होता है, लेजर वेल्डिंग प्रोसेस करेंगे, इंट्रैक्शनल लेजर बीम विथ वर्क मटेरियल, मटेरियल ऊपर ऊपर वो इंट्रैक्ट होते हैं। कंडक्शन एंड टेम्परेचर राइज, कंडक्शन यानी हीट को कंडक्ट करता है, कंडक्ट करके टेम्परेचर को बढ़ाता है। हीट कंडक्शन कैसे हो जाता है, वो लाइट वेव से उसका हीट होती है। तो मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड जॉइनिंग, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर वेल्डिंग ऑपरेशंस में आप देखना फ्यूजन वेल्डिंग बोल के कहते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग यानी क्या है, तो फिडलर मेटल फ्यूज होके मेल्ट तक आते हैं, राइट। So that means your melting point, it is always up to the melting point of the metal. मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा ज्यादा का हीट तक रह सकते हैं। मगर ये वेपराइजेशन कहने से मतलब है मेटल का वेपराइजेशन, यानी उससे मेल्टिंग पॉइंट अधिक होकर वेपर होने के तक इसका ज्यादा हीट हो जाता है। इन्हीं की वजह से इसका हीट गर्म थोड़ा ज्यादा है। ओके, तो ये होके फिर उसका आप लेजर बीम डिफोकस हो जाता है, मल्टीपास हो जाता है, वायर मिलते हैं, वायर मिलने के बाद आपका वेल्डिंग बीड बन जाता है। तो यही है, आप इसी में
और भी ज्यादा होती है। इसमें जो बीड आप कैसे मेटल ट्रांसमिट करते हैं उसको बारे में बता रहे हैं। ये ट्रांसमीटर में ज्यादा टाइप होती है, उसी में कंडक्शन टाइप एंड की होल टाइप बोल के 2 टाइप होते हैं, उसके बारे में हम डीपली देखेंगे। तो लेजर कैसे कैसे आपका एक किसी साल से कितने तक वो डेवलपमेंट हो गया। 1960 में कैसे थे, रूबी लेयर क्रिस्टल्स में था। 1970 के बाद CO2 आया है। 1980 में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थ्रू से आया है। नेक्स्ट लेजर पावर फ्यूजन डेवलपमेंट में आया है। तो 2002 में OAG, इसी में ऑर्गन CO2, तो इसके बाद OAG इतने सारा हो गया। अभी आपका लेजर है। आप एक मालूम हो गए, हमने लेजर का बीम का यूज करके सिर्फ वेल्डिंग नहीं करते हैं, लेजर का सब सारे जगह प्रोसेस यूज होती है। इवन मेडिकल का कॉन्ट्रैक्ट का मैंने हाई का ऑपरेशंस होते हैं। हाई ये सबसे ज्यादा आपका बॉडी में बहुत मैंने मैंने सेंसिटिव प्लेसेस में होती हैं, वही जगह पे लेजर बीम को यूज करके भी आप लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस किया जाता है। ऐसे है उसका और भी इसी तरफ से मैंने कह रहा हूँ। तो इतने सारा माइन्यूट में आ जाएगा, इतना माइक्रोन में मेंटेन करते हैं, इतना माइक्रोन का वेवलेंथ में आपको काम होते हैं, बॉडी का अफेक्ट भी ना होके तो लेजर में काम करेंगे तो आपको वेल्डिंग भी में ये हो सकता है आपको। तो इतना एडवांटेज आ गया है बॉडी में मेलनी आप ऑपरेशन करने के टाइम तक यूज करने का एडवांस हम लोग लेके आ गया। तो यही है लेजर का डेवलपमेंट। पहले का लेजर से अभी अभी तक यानी 50 इयर्स की पहले ना 70 इयर्स की पहले जो उतना हुआ उससे भी अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर बीम सेटअप फ्लो, तो ये रूबी क्रिस्टल में कैसे क्रिएट किया जाते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होके आपका ये मिल रहा है, तो कैपेसिटर में प्रोवाइड हो जाता है, ये सब यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे पहले है लेजर बीम या क्रिस्टल हो जाते हैं, वो क्रिस्टल में अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम डिस्पेयर्ड होता है। तो किससे बने हुए, अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम। ये क्रोमियम में आपका दोनों साइड में इसी में क्रिस्टल में क्या होता है कि फ्लैश लाइट होती है। तो ये फ्लैश ट्यूब में आप रूबी क्रिस्टल के ऊपर मैंने जियॉन इनर्ट गैस धक्का देने के वजह से वहीं से क्रिएट हो जाते हैं। वो लाइटिंग का एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। वो लाइट एनर्जी से आपका ट्यूब फ्लैश लाइट से बीम क्रिएट होती है। वो लेजर बीम को पूरा कलेक्ट करके उसका एम्पलीफिकेशन करके उसको स्टोरेज करके वो लेंस के ऊपर डाल के करने के वजह से दैट मीन्स द फ्लैश लाइट कितना होता है, 1 सेकेंड से आपका 1000 लाइट्स इकट्ठा मिलते हैं। इतने सारा आपका लाइट एनर्जी सारे मिलती हैं। तो यही है द क्रोमियम एटम रूबी क्रिस्टल एक्साइटेड पंप। इसी में क्रोमियम का जो होती है 19 से तो आपका एटम निकाल के ये काम करने का होती है। इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहले का आपको स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटर एंड एम्पलीफिकेशन, ये 3 तरफ में होके आपका लेजर बीम्स इतने सारा का आपका क्रिएट होके लेंस के ऊपर होते हैं। लेंस से पूरा इकट्ठा करके एक इसमें धक्का देंगे तो वो उसके ऊपर आपका क्या होता है, मेटल पूरी आर्क वहीं मैंने लेजर का बीम वहीं इसके ऊपर जॉब के ऊपर डालने की वजह से जॉब में हीट क्रिएट होके वहीं से आता है। तो पैरामीटर्स ऑफ द लॉ, तो ये आपका यानी व्हाट इज द पैरामीटर्स। इसी में आपका लेजर बीम में नॉर्मल एटमॉस्फेयर, मीडियम यानी नॉर्मल एटमॉस्फेयर सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। तो लेजर बीम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में काम किया जाता है। हम लोग वेल्डिंग एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते। क्यों जी नहीं कर सकते, आर्क वेल्डिंग के लिए आपने फ्लक्स कोटेड का मैंने इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ये फ्लक्स क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर से बचा के रख के आपको वेल्डिंग किया जाता है, नहीं तो वेल्डिंग का सरफेस खराब हो जाता है, राइट। तो अब मैंने टिग वेल्डिंग में ना मिग वेल्डिंग में हर वेल्डिंग में आप क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ना होती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्टेड द वेल्डिंग जोन। मगर आप यहाँ देखेंगे ऐसे ना होती हैं, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो जाते हैं। टूल हाई पावर बीम होती हैं। यहाँ कटिंग टूल में क्या यूज करता है, या टूल क्या होता है, हाई लेजर बीम इज अ टूल। क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होता है, यहाँ का बीम की डेंसिटी, बीम की डाया, मेल्टिंग टेम्परेचर, ये 3 के हिसाब से आपने वेल्डिंग जो कहाँ करना है वो डिसाइड किया जाता है। ये 3 पैरामीटर से वेल्डिंग का ऑपरेशंस को डिसाइड करते हैं। 3 फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्या है, बीम का इंटेंसिटी, बीम कितने पावरफुल होती है, स्ट्रांग रहता है, और इसी में
बीम जो आ रहा है उसका डाया कितना होते हैं, वो कितना टेम्परेचर को क्रिएट करेगा, ये तीन की मुताबिक की वजह से कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे बोल के डिसाइड किया जाता है। इसमें मटेरियल, ऑल मटेरियल्स इवन मेटल एंड नॉन मेटल आल्सो वी कैन वेल्ड है। तो यही है लेजर बीम सबसे सबसे एडवांस हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट जाएंगे। ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ द लेजर बीम वेल्डिंग। इसी में दो टाइप मैंने बोला, कंडक्शन वेल्डिंग टाइप एंड की होल वेल्डिंग टाइप। ये आप पिक्चर थोड़ा देखने का ये रहेगा, तो मैं पिक्चर दूसरा दिखाऊंगी, तब पहले इसको जान लेंगे तो बाद में हम दूसरा जाएंगे, राइट। तो पहले इसको जान लिया तो अच्छा होता है। कंडक्शन वेल्डिंग, ये कंडक्शन वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन इसमें था, हीटिंग द वर्क पीस अबव द मेल्टिंग टेम्परेचर विदाउट वेपराइजेशन। ये वर्ड सबसे 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 ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये कंडक्शन मेथड में सिर्फ मेल्टिंग टेम्परेचर तक, अबव द मेल्टिंग तक हीट किया जाता है विदाउट वेपराइजेशन। यहाँ से मेटल वेपराइजेशन होते नहीं, बस ये ध्यान में रखना। हीट ट्रांसफर इन मटेरियल बाय थर्मल कंडक्शंस। मेटल कैसे हीट हो जाते हैं, थर्मल कंडक्शंस की वजह से हीट हो जाते हैं। ओके इनका गुण कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लो वेल्डिंग डेप्थ, इसी वेल्डिंग में कंडक्शन वेल्डिंग मेथड लेजर बीम में डेप्थ हमेशा क्या होता है, छोटाई होती है। स्मॉल एस्पेक्ट रेशियो, डेप्थ एंड विथ रेशियो अराउंड यूनिटी। डेप्थ एंड विथ यानी क्या है, 1 mm मैंने 2 mm का विथ होगा, डेप्थ भी 2 mm ही हो जाते हैं, दोनों बराबर आते हैं। विथ एंड डेप्थ दोनों बराबर रहेगा इसी में। लो कपलिंग एफिशिएंसी, तो उसका जो पकड़ने का, तो उसमें कोई एफिशिएंसी थोड़ा कभी है। वेरी स्मूथ हाई एसेंशियल वीड, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो जाते हैं इसका। थिन वर्कपीस लाइक फॉइल्स, वायर एंड थिन ट्यूब्स, ये सब इसी के लिए, बहुत इसका मतलब है बहुत छोटा मोटा काम के लिए यूज किया जाता है, बहुत इसमें बहुत बड़ा बड़ा लेंथी का कभी नहीं होती है। फॉइल्स ने तो ऐसे शीट्स में थोड़ा छोटा वाला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, की होल सिस्टम। की होल वेल्डिंग यानी क्या है, तो हीटिंग द वर्कपीस अबव द वेपराइजेशन टेम्परेचर फॉर्मिंग ए की होल। वेपराइजेशन होगा, तो वेपराइजेशन यहाँ दिख नहीं पा रहा है, मैं आपको दूसरा मैं दिखाऊंगी, पहले आप थियरी को सुन लेना, बाद में ये आप आ जाता है। हीटिंग यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं है, वो मेटल वेपराइज्ड होने के टाइम तक हीट हो जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा हीट मिलते हैं। laser beam energy is transferred deep into the material with a cavity filled। तो ये कितने डीप जाता था, बहुत ज्यादा डीप है, डाल के एक कैविटी को क्रिएट करते हैं। ओके वेपर होल बिकम स्टेबल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वेपर जनरेटेड। वेपर होल बिकम्स ए स्टेबल ड्यू टू द प्रेशर वेपर जनरेटर। क्या होता है, वहां पे वेपर होने के बाद वहीं के जाके मेटल जाके बैठ के आ जाता है। ये सब में दूसरी का जो पिक्चर आता है उसमें आपको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हाई वेल्डिंग डेप्थ के लिए, इसी में डेप्थ एंड विथ का रेशियो देखेगा, 10 mm डेप्थ होगा 1 mm विथ में, यही है सबसे 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 इम्पोर्टेंट लेजर बीम। बहुत छोटा बीड रहेगा मगर डेप्थ 10 टाइम, 1 mm का बीड में आपका 10 mm का डेप्थ होती है, इतने सारा का डेप्थ दूसरी का वेल्डिंग में ना होती है प्रोसेस, इनकी वजह से ये सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है। ये हाई एफिशिएंसी हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा डेप्थ होती है जब एंड तक जाके मजबूत ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे, क्योंकि मजबूत आपका डिसीजन डेप्थ तक, कितने डेप्थ तक आपका मेटल जाके जोड़ के मैंने ये फ्यूजन होके मेल्ट होके ज्वाइन हो जाते तब होगा, तब ये पिक्चर से आपको पता चलेगा, तब यहाँ देखेंगे। तो ये आपका की होल सिस्टम स्वदेशी का, यहाँ पिक्चर आपको सबसे अच्छा दिखेगा तब पता चले, राइट। यहाँ के हीट ट्रांसफर जॉइंट एंड की होल जॉइंट, यानी हीट ट्रांसफर का कन्वेंशन का और एक नाम है हीट ट्रांसफर। हर किताब में अलग अलग होते हैं मगर मीनिंग एक ही है, वो तो जान लेना, राइट। ओके
पहले आप हीट ट्रांसफर के बारे में देखेंगे। तो हीट ट्रांसफर में आप थोड़ा देखेगा तो अरे हाँ यस, देखिए तो मेटल पीस यहाँ पे रहते हैं। मेटल पीस में आपका क्या है, येलो रंग में दिखते हैं ना जी। ओके, वो जॉइंट मैंने आपका मोल्टेन मेटल मेल्टेड मटेरियल जो आपका फ्यूज होके मेल्ट होके रहता है वो मटेरियल रहता है। तो वेल्डिंग का डायरेक्शन लेजर बीम कहाँ तक आते हैं, तो इतनी है आपका जो विथ रहता है उतनी विथ की समान से आपका क्या होता है, आपका डेप्थ भी रहता है बराबर है। तो इतने तक आपका ये वेल्डिंग ये होगा। मगर यहाँ से वेपर कुछ नहीं होती है, लेजर का बीम डायरेक्शन ऐसे वेल्डिंग होके चला जाता है। मगर ये आपका की होल सिस्टम, ये की होल सिस्टम में और भी ज्यादा देखेगा तो पता चलेगा कितने डीप तक जा रहे हैं। तो वेपर एंड प्लाज्मा अंदर तक की होल का तक दिखा रहा है, वो वेपर प्लाज्मा दिखाया। मोल्टन मेटल देखना कितना डीप तक जा रहा है। ओके, तो और मेटल वेपर होके कहाँ आते हैं, वो इसी के ऊपर आ जाते हैं। प्लाज्मा द टॉर्क, प्लाज्मा कितने दूर तक जाएगा, वो अंदर जाके मेटल को वेपराइज करके निकाल के जाने के वजह से फिर मेटल वहीं पे जाके जोड़ते हैं। तो यही है, कील होल बन के जाने के वजह से ऑटोमेटिकली वो होल क्रिएट करने से वो वेपर बाहर आ जाएगा, मेल्ट होने का मेटल जाके वहीं से भरी हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो स्लैब मैंने फिल हो जाता है। यही मेथड से आपका जो डेप्थ ऑफ द वेल्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनकी वजह से आपका ये लेजर वेल्डिंग सबसे सबसे अच्छा हो जाता है। तो दिस इज द थिंग फॉर लेजर वेल्डिंग। अभी तक हमने लेजर यानी क्या है, लेजर क्या यूज किया, कहाँ यूज किया जाता है, तो इसके बारे में देखे हैं। और उसका प्रिंसिपल, उसका गुण है, तो वो क्रिएट कितने टाइप ऑफ मेटल सीसी में वो मेटल कितना स्टेट सीसी में वो क्रिएट हो जाते हैं, और ये सब देख लिया। अभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, तो उसके बाद वो लेजर बीम बिल्डिंग कैसे टेस्ट किया जाता है मैं आपको वो दिखाएंगे, तब और पूरी आपका नॉलेज आ जाता है। राइट, यहाँ देखिए, तो यही है आपका लेजर बीम वेल्डिंग। तो लेजर बीम वेल्डिंग इसके बाद उसका एडवांटेज है, तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, प्रोसेस हाई अलाई मटेरियल्स, ओपन एटमॉस्फेरिक ऑपरेशंस। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस यानी क्या होता है कि इसका एक्यूरेसी माइक्रोन में चलते हैं जी, इनकी वजह से सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनका जो है 1 mm के नीचे 0.01 इतना थिक इसी में भी थिन में भी आप काम किया जाता है, इसकी वजह से भी बहुत है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम किया जाता है। नेक्स्ट, नैरो बीड एंड हीट अफेक्शन जोन बहुत कम है, लो थर्मल इनपुट, तो इनकी वजह से डिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। नो फिलर, नो फ्लेक्स, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिलर रॉड नहीं है तो फ्लेक्स नहीं है। तो दो होनेंगे, ये फिलर एंड फ्लेक्स, ये दोनों की वजह से आपका जो है वेल्डिंग का फिनिशिंग थोड़ा कम हो जाता है। राइट, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, पक्का फिनिशिंग है। एक बार तो मैं दूसरा एक दिखाऊंगी, वो उसी में आपको पता चलेगा तो वेल्डिंग कितना अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम प्रिसीशन लो वेल्डेड डिस्टॉर्शन, यहाँ पे बहुत कम डिस्टॉर्शन होते हैं दूसरी वेल्डिंग में कंपेयर करने में, यही है इसका सबसे सबसे एडवांटेज। तो एक्यूरेसी यही है, कितने सारा मटेरियल सब अलाई मटेरियल में काम करेंगे, मेटल और नॉन मेटल कितने तक होगा, एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, नैरो है, और उसका हीटिंग अफेक्शन जोर कम है, थर्मल इन्फेक्शन होते हैं, फिलर रॉड नहीं है, फ्लेक्स नहीं है, यही कारण की वजह से सबसे एडवांटेज है। तो इसी में और भी क्या है, फास्ट इन ए टर्म्स, कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत फास्ट में काम करेगा, वेरी स्मॉल वेल्ड स्पॉट भी कर सकते हैं, welding inside transparent media like glasses etc, ट्रांसपेरेंट वेल्डिंग ग्लास को भी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो परमिट वेल्डिंग स्मॉल एंड क्लोजली स्पेस्ड कंपोनेंट फ्यू माइक्रोन साइज, आपने जितना माइक्रोन साइज में काम करना वो भी काम किया जाता है। वेल्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक का काम में यूज किया जाते हैं। कैन यूजली फोकस माइक्रोस्कोप डायमेंशंस, यानी आपका माइक्रोस्कोप में उसका स्ट्रक्चर, यानी आपका जो जॉब वेल्ड हुआ है उसका माइक्रोस्कोप में उसका ग्रेन से सब इसी में सेक्शन इसी हो जाते हैं। आप पेनिट्रेशन हो जो मैंने अप टू मैंने 3/4 इंचेस यानी 19 mm, लगभग आपका 20 mm तक आपका जॉब की थिकनेस में करेगा। हाई ट्रैवल स्पीड, नो मटेरियल नीड टू फॉर ए कंडक्टिव,
नो टूल वियर, यहाँ पे टूल वियर होगा ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ किसी के ऊपर कट करते हैं ये लेजर बीम, इसी की वजह से इसमें कोई टू वायरिंग नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि रैपिड कूलिंग रेस्ट में बी कास्ट क्रैकिंग। रैपिड कूलिंग यानी क्या है? सो सिंपल लॉजिक, आप लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ा है, हार्डनिंग मेथड होते हैं, मेटल को हाई हीट करके सडनली कूल करेगा ऑयल में ना वाटर में, दैट इज कॉल्ड क्वेंचिंग कहते हैं। तो उसी टाइम ऑटोमेटिकली हार्डनेस बढ़ रहा है, हार्डनेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ऊपर क्रैक आते हैं, तो यही है ब्रिटलनेस आते हैं, क्रैक आते हैं, यही है। तो ये मेटल बहुत ज्यादा हीट में ओके जल्दी से जल्दी कूल होके जाने के वजह से ऑटोमेटिकली इसमें क्रैक होने का ये होती है। तो हाई कैपिटल कॉस्ट, ये मशीन की कॉस्ट सबसे ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल आपने आर्क वेल्डिंग सीसी के हिसाब से कंपेयर करेंगे, 1 यूनिट कास्ट की जगह पे ये 15 यूनिट कास्ट आ जाते हैं, इतने सारा है उसका है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सरफेस इजिली डैमेज, ये ऑप्टिकल सरफेस यानी उसका अंदर जो आपका लेजर बीम ये सब है ऑप्टिकल, इसी की वजह से हैंडलिंग बहुत ये होना है, रफ ये सब होंगे तब आपका मैंने मशीन की हैंडलिंग इसी में थोड़ा दिक्कत आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं, कंट्रोल प्रोसेस लिमिट इफेक्ट है, उसको कंट्रोल करना भी थोड़ा ये होती है। लो वेल्डिंग स्पीड मैंने, और लिमिटेड डेप्थ 1.5 mm विदाउट डिफेक्ट ब्लो होल पोरोसिटी, लिमिटेड डेप्थ 1.5 mm तक विदाउट डिफेक्ट ऑफ द ब्लो होल्स पोरोसिटी ना होके करना थोड़ा मुश्किल है। तो इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ द लेजर बीम कॉज टू बिग बबल इन इंटरनल फेलियर। तो इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन यानी क्या होता है, इसमें बबल्स यानी वेपरेशन होके आने के समय पर सही टाइम देके इसे ना होते मेटल इसमें डिफेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली वहाँ पे बबल क्रिएट हो जाते हैं। तो पार्ट इनफिल्ड या जॉइंट है क्रिटिकल एंड नॉन पोर्टेबल, तो ये सब आपको क्या होता है डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो ये आपको पूरी देख लिया, तो यही आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेटिक फूड प्रोसेस क्रिएशन, sport weld, vacuum components, medical equipment, carbon, steel and ferrous and non-ferrous इसमें भी होते हैं, ideal automobile, robotic, used for IC इन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इंटरनल का मैंने एयरक्राफ्ट, इतने सारा में इतने सारा वेराइटीज मटेरियल, कॉपर, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एसएस, टाइटेनियम, इसे इतने सारा भी उसी में आपको यूज किया जाता है। वायर से लेकर ट्यूब तक आप तीन इसी में यूज करेंगे। द वेल्डिंग करने के समय पर तो वेल्डिंग के आप देखा हीट ट्रीटमेंट में क्या, इसमें हीट ट्रीटमेंट करेंगे, सरफेस मॉडिफिकेशंस करेंगे, यानी सरफेस मॉडिफिकेशन यानी प्री हीटिंग का माफी, राइट, और नहीं तो हीट सोर्सिंग का माफी। नेक्स्ट वेल्डिंग है, कटिंग, ऐसे करेंगे उनका बीम एक मटेरियल के ऊपर कहाँ रहेगा ये आपको दिखाते हैं, राइट, इरिडियम लॉसिंग द वियर्स। तो ये सब आपका है होते हैं, देखना ये बैटरी का वॉच में एक बैटरी उसी में लैंप होंगे, तो इतना तक इतने क्रिटिकल का जो काम है वेल्डिंग इसमें हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका एक वेल्डिंग का टेस्टिंग कैसे हो जाता है कि ये लेजर वेल्डिंग में आपको दिखाऊंगी, तब आपको ये बहुत इजी रहेगा तो अंडरस्टैंड करने के लिए। लेजर टेस्ट है, तो पहले एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स एक टेस्ट होती हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो एक स्टील स्ट्रिप ले जाते हैं 1.5 mm थिकनेस का, उनका विड्थ है 40 mm, तो उनका लेंथ 500 mm का लेंथ होती है। तो उसके बाद मैंने उसका 125 mm का 40 mm का विड्थ का नंबर ऑफ पीसेस कट कर लेता है मशीन्स में रख के। तो मशीन्स में काट के मैंने इतने पीस बना के रखा है। तो ये छोटा पीस मैंने 125 mm लेंथ हो गया, विथ 40 mm हो गया। ऐसे आपका स्पेसिमेन तैयार होने के लिए मैंने, स्पेसिमेन यानी क्या, वो वेल्डिंग करने के बाद उसको जाके टेंसिल से सब करेंगे तो उसका टेस्टिंग पीस चला जाता है। तो लेजर बीम वेल्डिंग मशीन यानी लेजर बीम वेल्डिंग में चला जाता है। ये यॉक डायोड पंपिंग का वेल्डिंग मशीन ऐसे रहेगा, वो अंदर योगा का बीम रहेंगे, तो ये लेजर बिल्डिंग ऐसे ये आते हैं। तो इसी में आप वेल्डिंग का कंडीशन जब देखा तो वेल्डिंग ऐसे हो जाते हैं, रेड कलर रंग में दिखता है ना वो लेजर बीम। आप पहले क्या करते हैं, उसी में आपका लेजर हेड लेजर बीम आपको दिख रहे हैं। तो जॉब को लेके मैंने फोल्ड में टेस्ट पी को हमने कट करके रखा, स्पेसिमेन 1, स्पीड यानी कितना से कितना तक रहता है 140 सेंटीमीटर पर मिनट, स्पीड देख लेना। यहाँ पे लेजर का पावर 1600 वोल्ट,
डिफोकसिंग डिस्टेंस -2 mm। दो ये सब देख लिया। तो ये स्पेसिमेन नंबर 1 स्पेसिमेन, सिर्फ स्पीड चेंज होते हैं 140, वेल्डिंग स्पीड चेंज होते हैं 140 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, तब नेक्स्ट देखेंगे स्पेसिमेन, वो सेम स्पेसिमेन वेल्ड हो जाते हैं मगर स्पीड 140 से अभी क्या हुआ है 120, मगर लेजर पावर, डिफोकसिंग और सब इसमें एक ही होती है। तो 3 में 80 सेंटीमीटर पर मिनट है और फोकसिंग और लेजर पावर सब एक ही है। फोर्थ पीसेस में मैंने 40 सेंटीमीटर ऐसे बन के मैंने 4 डिफरेंट स्पीड में जॉब को मैंने वेल्ड स्पेसिमेन को वेल्ड करके तैयार कर लिए। वेल्ड होने के बाद जॉब ऐसे मिलते हैं, उनका बीड देखेगा, बीड ऐसे बहुत नैरो वेल्डिंग में मिलते हैं। तब मैं ये वेल्ड को मैंने ये वेल्ड स्पेसिमेन को एज पर द स्टैंडर्ड में वो क्या करेंगे, आप उसको काट के जाके पीस करेंगे, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मटेरियल्स में ये हिसाब से आप इसी तरफ से लेना पड़ते हैं। पहले वाला टेंसिल स्ट्रेंथ, इसी में हार्डनेस टेस्ट, इसमें टेंसिल स्ट्रेंथ करने का मशीन ऐसे ही रहेगा। ऐसे टेंसिल स्ट्रेंथ मशीन करने के जगह पे ले जाता हूँ, ला के उसको दोनों पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसको लोड अप्लाई करता हूँ। लोड अप्लाई होने के बाद क्या होंगे, वो मेटल की रिफ्लेक्ट मिलते हैं। चार पीस को ऐसे किया जाता है। तो ऐसे ये 4 पीस को मैंने इतने तक किया है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इसमें मिलता है ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट इसमें 1.2 तक, 1 यानी ट्रिप्स बेस मेटल बहुत डार्क रहता है। नेक्स्ट आपका 1 mm तक कितना है 140 सेंटीमीटर। यहाँ का जो वाई एक्सिस होता है वो उसी में आपका पूरा लोड रहता है, कितना लोड है, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन, यहाँ पे लोड है, यहाँ पे mm कितना एलांगनेशन में ये स्ट्रिप कट जाते हैं। तब 140 सेंटीमीटर नंबर 1 mm तक होती है, और यहाँ पे 0.8 0.6 कितने तक ऊपर आके कितना लोड तक आते हैं वो देखना। 40 मैंने मिनिमम का 80 सेंटीमीटर आपका 800 तक आते हैं, तो उनके बाद 900 तक आते हैं, तो भी 1000 की नीचे तक सब बराबर होके रहते हैं। तो दिस इज अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यील्डिंग स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाते हैं। 4 ट्रिप्स भी लेके जाएंगे तो मैंने स्पीड के अनुसार उसका स्ट्रेंथ कैसे वेरिएशंस हो जाते हैं वो भी टेस्ट में पता चल जाते हैं, राइट। फिर इसे प्रिसीशन मशीन कटिंग में ले जा रहा है, प्रिसीशन मशीन कटिंग में रख के उसको जॉब को कट करते हैं। कट करने के बाद हमने उसको लेके मोल्डिंग मशीन में लेके जा रहे हैं। तो मोल्डिंग मशीन से आपको मोल्डर का जो पाउडर होते हैं उससे लेके जाके ओपन करके उसी में आप मैंने पहले उसी का मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। मोल्ड प्रिपेयर करेंगे तो अब उसका पाउडर लगा के ऐसे करेगा तो उसका पाउडर मिलता है। उसके बाद उसका ग्राइंडिंग टेस्टिंग उसके ऊपर जाएगा, तो ऐसे जॉब उसका होके मिलते हैं। यहाँ देखा तो यही है आपका पीस है। पीस को निकाल के देखेंगे, मोल्डिंग के अंदर जो एक लाइन का माफी दिखते हैं वो आपका पीस है। वो पीस के बाद नेक्स्ट उसमें ग्राइंडिंग, डिफरेंट ग्राइंडिंग का स्टोन्स रहते हैं। यहाँ से आपका P300 यानी ग्राइंड साइज है। लास्ट पेपर पेंडिंग इतने तक आप ग्राइंडिंग मशीन में ले जाएंगे, उसका ग्राइंडिंग करके फिर उसका सोलेनॉइड इसमें जाके उसमें चेकिंग किया जाए। इतने सारा करेंगे तो आपका वेल्डिंग ठीक हो जाता है, राइट। यही है आपका लेजर का बीम काम करने का है, लेजर है। तो यही है आपका लेजर। तो ये लेजर ना अभी आपको फिर भी एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। तो लेजर यानी क्या है? लेजर इट इज द एम्प्लीफिकेशंस, लाइट एम्प्लीफिकेशंस स्टिमुलेटिंग एमिशंस ऑफ द ओके। तो उसे एक बार रिव्यू कर लेंगे तब हो गया आपका काम पूरा। ओके, तो लेजर यानी क्या वो पढ़ा है, तो लेजर बीम के बारे में। तो उसके बाद उसका प्रोसेस कैसे कैसे आ जाते हैं, लाइट, लाइजिंग मीडियम, पंप एंड रिजोनेटर। तो लाइजिंग मीडियम यानी उसी में आपका प्रिपेयर होने का जगह, पंप यानी एटम को स्टेटस को चेंज करने का, रेजोनेटर सभी का वेव को कलेक्ट करके सब लाइटर को एकदम मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाने का जगह क्रिएट हो जाते हैं, वो आपका रेजोनेटर की जगह होते हैं। तो आपका जो एटम क्रिएट होके लेजर जनरेशन कैसे हो जाते हैं, 3 स्टेप्स में होती है। एक स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, नेक्स्ट फॉर द एम्प्लीफिकेशन। इनकी वजह से लेजर जनरेशन क्रिएट हो जाते हैं। एटम को नीचे जहाँ के पंप करके और दूसरी स्टेज में चेंज करते हैं, तब फोटॉन क्रिएट होती है। फिर वहीं से नीचे आएगा तब वो वही फोटॉन क्रिएट होते हैं। यही है आपका लास्ट इसमें एम्प्लीफिकेशन।
मैंने रेजोनेटर में आके एम्प्लीफिकेशन बन जाते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर बीम, प्रॉपर्टी के यानी लेजर बीम का क्या क्या गुण होती हैं उसके के बारे में देखा है। तो इंटेंस है, हाई इंटेंसिव है, और मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और पावरफुल कैपेबल प्रोपेगेटिंग है। तो इसी में आपको सिंक्रोनाइज एंड पैरेलल बीम होती हैं। तो टाइप्स ऑफ लेजर बीम किसी किसी मुताबिक से गैस में भी होगा, ना लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में होगा। सॉलिड में तो आपने देखा है, यानी आपका क्रिस्टल एंड NdYAG, और इसके साथ लिक्विड में आपका डाई, ऑर्गेनिक डाई, गैस में देखेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड नियॉन, हीलियम एक्सेट्रा। ओके। नेक्स्ट, लेजर बीम वेल्डिंग कैसे उसका हीट ट्रांसफर करके उसमें मेटल के मेल्ट करके जॉइन किया जाता है उसके बारे में देखा है। तो हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक डेवलप हुआ है, 1960 में कैसे आया है। तो पहले उसके बाद रूबी स्टोन से, उसके CO2 से डेवलपमेंट, CO2 से डेवलपमेंट होने के बाद आप कहाँ लास्ट आर्गन हीलियम, उसके बाद उसको YAG तक आया है। आज अभी तक आप अभी देखेंगे तो लेजर बीम मेडिकल में भी यूज किया जाता है, उससे भी ज्यादा एडवांटेज उसके ऊपर प्रोसेस चलते रहते हैं, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ लेजर सर, बीम, हाँ यस मेरा, ओके, सर एक्चुअली कुछ एक सीरीज चल रही है हाँ, इसी लेक्चर की, तो थोड़ा ना ही अभी हम कंप्लीट करेंगे। मीटिंग। ओके ओके, कैन आई कंप्लीट है ना, इफ यू वांट कंप्लीट। सर, इन 1 minute or 2 minutes if you can wind up, then it would be नो great. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जस्ट आई विल डू 1 मिनट, आई विल कंप्लीट इट, ओके। सो ये सब आप लोग देख लिए, तो ये सब हो गया खत्म, ओके। ये इसी में कोई डाउट है मेरा तो फोन नंबर नोट कर लेंगे, तो अभी आप जाएंगे तो बात कर सकते, ओके। एनीवे, तो यही है आपका मोनोक्रोमेटिक से पैरामीटर्स देख लिए। देखने के बाद टाइप इसमें आप मेरा नंबर नोट करना, 9791112625। एनी डाउट यू कैन बी आस्क द क्वेश्चन बाय द व्हाट्सएप, इसमें भी पूछ सकते हैं, मैं सभी में जवाब दे देता हूँ, ओके, राइट, ओके। Any doubt? If you have any, then I can clear.